अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो पार्ट 1 में मैं आपको समझा रहा था एक्सेल स्केलेटन के बारे में, और एक्सेल स्केलेटन का आपको बताया था इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, सर्विस, जिसमें एस का मतलब स्कल और रिब्स, वी वर्टिब्रल कॉलम और एस स्टेरनम को कहते हैं। फिर हम स्कल को डिस्कस कर रहे थे। स्कल में आपको बताया था 22 बोन्स होती हैं, 14 जो है वो फेशियल बोन्स हैं और क्रेनियल 8 बोन्स हैं। तो क्रेनियल के लिए आपको फार्मूला बताया था UP42, यू से अनपेयर्ड, पी से पेयर्ड। तो अनपेयर्ड 4 है, पेयर्ड कितनी है? 2 हैं। और इसी तरीके से फेशियल बोन्स PU62, पी का मतलब पेयर्ड, यू का मतलब अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। पहली हमारे पास बच्चों कौन सी हैं? क्रेनियल बोन्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली हमारे पास है क्रेनियल बोन्स। ठीक है बच्चों, तो क्रेनियल बोन्स अभी आपको डिटेल बता चुका हूँ कि इसमें कितनी है UP42, सॉरी UP62, यू अनपेयर्ड और पी का मतलब क्या है? पेयर्ड। तो अनपेयर्ड 4 हैं, पेयर्ड कितना है? 2 है। तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, अनपेयर्ड और इसी तरीके से बच्चों दूसरी कौन सी है? पेयर्ड है। तो इनकी डिटेल देखते हैं। तो अनपेयर्ड कितनी है हमारे पास? टोटल 4 क्रेनियल बोन्स है, और पेयर्ड कितनी है हमारे पास? 2 है। तो इन 4 को याद करने के लिए हमें एक और फार्मूला यहाँ पे याद करना पड़ेगा बच्चों, और वो क्या है हमारे पास? सूफी। ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास? सूफी। तो ये सूफी से हम ये 4 बोन्स बनाएंगे। इसके लिए दस्ती फार्मूला क्या है? सूफी। और पेयर्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? PT। तो इनकी डिटेल बताता हूँ अब क्या क्या इससे बनेगा। एस, पहला है एस। एस किसको कहते हैं? हमारे पास स्फीनाइड बोन। ठीक है, तो स्फीनाइड्स बोन जो है वो हमारे पास क्या होती हैं बच्चों? एस मतलब सूफी लिखा है ना, एस का मतलब क्या है? स्फीनाइड। तो अनपेयर्ड में से एक स्फीनाइड होती है। दूसरी है ओ। ओ किसको कहते हैं? ऑक्सीपाइटल। ठीक है, तो ऑक्सीपाइटल बोन जो है वो ओ से। और इसी तरीके से नेक्स्ट एफ है। एफ किसको कहते हैं बच्चों? हमारे पास फ्रंटल बोन्स। तो फ्रंटल बोन्स जो हैं वो हम कह सकते हैं एफ होती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है ई। ई का मतलब क्या है हमारे पास? एथनाइड्स बोन। ठीक है, तो एथनाइड जो है ये हमारे पास बोन आ जाती है। तो अनपेयर्ड क्रेनियल बोन्स में 4 थी, कौन कौन सी? स्फेनाइड, ऑक्सीपाइटल, फ्रंटल और हमारे पास एथनाइड्स आ जाती है। और दूसरा पेयर्ड कौन सी है? उसके लिए PT फार्मूला। पी का मतलब क्या है? प्रेटियल। ठीक है बच्चों, पी का मतलब क्या है हमारे पास? प्रेटियल। और टी का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास? आप कह सकते हैं टेम्पोरल। ठीक है, टी का मतलब क्या है हमारे पास? टेम्पोरल। तो पेयर्ड जो बोन्स हैं क्रेनियल बोन्स में वो कौन सी हैं? प्रेटियल है और टेम्पोरल है। अनपेयर्ड स्फीनाइड, ऑक्सीपेटल, फ्रंटल और कौन सी है? एथनाइड है। सेम इसी तरीके से बच्चों हम बात करें तो फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स को अगर हम देखें तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन का आपको बताया है बच्चों, इसके क्या फार्मूला है हमारे पास? पंजाब यूनिवर्सिटी कितना है? 62। मतलब पेयर्ड इसमें कितना है? 6 है। और अनपेयर्ड इसमें कितना है बच्चों हमारे पास? 2 हैं। अब पेयर्ड कौन कौन सी हैं? तो इनका फार्मूला याद करने के लिए आपको एक और दस्ती फार्मूला बता रहा हूँ। 2 मिनट्स मैसेज की फॉर्म में जैसे लिखते हैं, 2 मिनट प्लीज़, PLZ। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है 2 मिनट प्लीज़। तो 2 मिनट प्लीज़ का मतलब क्या है बच्चों? इसको देखते हैं, क्योंकि 2 जो है इस वजह से लिखा है, ये जितनी भी हड्डियां हैं ना पेयर्ड, इनमें क्या होगा? ये सारी की सारी 2 हैं, क्योंकि पेयर है, जोड़ा है, तो मतलब ये सारी 2 हड्डियां होती हैं। पहला है हमारे पास एम। एम की बेटा अगर हम बात करें तो एम किसको कहते हैं? मैक्सिलरी बोन। ठीक है बच्चों, मैक्सिला या मैक्सिलरी बोन भी कहा जाता है। तो एम से मैक्सिला हो गया। आई से हमारे पास क्या होता है? इन्फीरियर चोंचा। ठीक है बच्चों, तो इन्फीरियर चोंचा जो है बच्चों ये हमारे पास हड्डी आ जाती है आई से। और उसके बाद क्या है? एन। एन का मतलब क्या है हमारे पास? एन कहते हैं नेज़ल को बच्चों। ठीक है, एन किसको कहते हैं? नेज़ल को कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? पी। पी की हम बात करें बच्चों तो हमारे पास क्या बनती है? प्लातीन। ठीक है बच्चों, प्लातीन बोन। प्लातीन के बाद एल। एल का मतलब क्या है? लैक्टिमल बच्चों। ठीक
ठीक है। एल का मतलब क्या है, लैक्टिमल, और जी का मतलब क्या है, जेड का जैगोमॉइड, जैगोमॉइड या जैगोमाइज भी कहा जाता है। तो जैगोमाइज जो है ये हमारे पास सारी क्या आ जाती है बच्चों, पेयर्ड। के फेशियल बोन में कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए फार्मूला बताया, 2 मिनट प्लीज। एम से मैक्सिला, आई से इंफीरियर चौंचा, एन से नेजल, पी से प्लातीन, और एल से लैक्टिमल, और जेड से जैगोमस। तो ये 6 जो है ये हमारे पास आ जाती हैं बच्चों, कौन सी हैं, जो पेयर्ड है। उसके बाद हमारे पास जो अनपेयर्ड है, ये वाली जो 2 हैं, ठीक है, ये कितनी है, अनपेयर्ड 2 है। उसके लिए कौन सा फार्मूला है हमारे पास, एम वी। एम किसको कहते हैं बच्चों, बेसिकली हम कह सकते हैं मैंडिबल को, ठीक है। तो ये मैंडिबल हमारे पास हो गया। और वी किसको कहते हैं, वोमर को कहा जाता है, वोमर बोन। तो ये टोटल बोन हमारे पास हो गई बच्चों, किसमें, फेशियल बोन्स के अंदर। कौन कौन सी हैं, बेसिकली 6 जो हैं वो पेयर्ड हैं और 2 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड कौन कौन सी हैं, मैक्सिला, इंफीरियर चौंचा, नेजल कैविटी, प्लातीन, लैक्टिमल और जैगोमाइस हमारे पास आ जाती है। एम से मैंडिबल और वोमर, ये दोनों क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड बोन्स हैं बच्चों। तो ये हमारे पास टोटल आ जाती हैं फेशियल और क्रेनियल बोन्स। तो इनको अगर हम काउंट करें ना, 4 अनपेयर्ड 2 पेयर्ड, ठीक है, 4 और 4 8, वो पहले बता चुका हूँ। और फेशियल बोन्स कितनी है, 6 पेयर्ड, मतलब 12 हड्डियाँ, और 2 अनपेयर्ड, 12 और 2 14, तो वो भी बता चुका हूँ। तो 14 और 8 वो हमारे पास जो है आप कह सकते हैं स्कल में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 22 होती हैं, क्योंकि उसमें फेशियल और क्रेनियल दोनों मिल जाती हैं बच्चों। तो ये हमारे पास होती हैं फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, रिब्स, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं जो हमारे पास टॉपिक है भाई, रिब्स में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। तो रिब्स की बेटा बात करें तो रिब्स का हमें पता है पसलियों को कहा जाता है, ठीक है, और ये हमारी थोरेसिक के अंदर होती हैं। तो हमारे पास पसलियां जो है वो आप पढ़ चुके हैं बच्चों। रिब्स जो है, रिब्स क्या बनाती हैं, बेसिकली रिब्स रिब केज बनाती हैं, ठीक है बच्चों, क्या बनाती हैं, रिब केज बनाती हैं। रिब केज किसको कहते हैं, बेसिकली जंगले को कहा जाता है कि ये जो जंगला है ये आगे से भी हड्डियाँ पीछे से भी, तो वो रिब केज बनाती हैं। इसका काम क्या होता है, हमारे पास जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। वाइटल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वाइटल ऑर्गन बेसिकली हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, किडनी हो गई, ठीक है, लीवर हो गया, ये सारे वाइटल ऑर्गन है। तो उनकी हिफाजत रिब केज, मतलब एक जंगला है, एक नेटवर्क है रिब्स का जो उनकी हिफाजत करता है। तो रिब्स की बेटा अगर हम बात करें तो रिब्स में हमने पढ़ा हुआ है बच्चों कितनी बोन्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। टोटल जो है वो हमारे पास 12 पेयर्स हैं रिब्स के। और इन 12 को डिवाइड कैसे किया जाता है बच्चों, तो एक ग्रुप में हम कह सकते हैं फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो हमारे पास 7 पेयर वाला होता है, जिसमें 7 पेयर होते हैं रिब्स के। एक होता है जिसमें बेसिकली 3 पेयर होते हैं, और तीसरा जो है बच्चों उसमें कितना होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। मतलब 3 ग्रुप्स बनाए जाते हैं रिब्स के, एक में 7 पेयर, दूसरे में 3 पेयर और तीसरे में 2 पेयर। ये जो 7 पेयर वाला है, ये जो 7 पेयर्स होती हैं या आप कह सकते हैं 14 हड्डियाँ बच्चों, ये डायरेक्ट अटैच होती हैं बेसिकली किसके साथ, स्टेरनम के साथ। स्टेरनम क्या है वो आगे बताऊंगा, ये वाली जो हमारी हड्डी है सीने वाली, ठीक है, इसको स्टेरनम कहते हैं। तो ये 7 पेयर जो है वो डायरेक्ट अटैच होती हैं। 3 पेयर जो हैं वो क्या होते हैं, वाया अटैच होते हैं। वाया का मतलब क्या है, किसी और के थ्रू अटैच होते हैं, डायरेक्ट अटैच नहीं होती। और जो हमारे पास 2 पेयर्स हैं ये क्या है, फ्रीली होती हैं, मतलब ये स्टेरनम के साथ अटैच नहीं होती, आज़ादाना तौर पर होती हैं, तो फ्रीली होती हैं। मतलब इस 12 पेयर 24 हड्डियों में से 4 जो हैं वो फ्री होती हैं और 6 जो हैं वो किसी और के थ्रू अटैच होती हैं, और 7 पेयर जो वो डायरेक्ट अटैच होती हैं स्टेरनम के साथ बच्चों। और टोटल अगर हम करें तो 12 पेयर हैं। तो रिब्स में कितनी हड्डियां होती हैं हमारे पास, 24 हड्डियां होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 24 हमारे पास हो जाती हैं। स्कल में 22 और रिब्स में कितने हैं, 24 बोन्स आ जाती हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें तो हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों VC, ठीक है, हमारे पास क्या है, VC वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। अब रीढ़ की हड्डी जो है ना उसको 4 कर्वेचर्स में डिवाइड किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से होती है। एक हम कह सकते हैं ये पोर्शन, 2
3 और ये हमारे पास 4। तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम को याद करने के लिए आपको याद करने पड़ेगा बच्चों PTCL, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा PTCL। इनकी हड्डियां और इनके जो पार्ट्स हैं, कर्वेचर्स हैं, उनको याद करने के लिए PTCL। तो इनको तरतीब जब हम देते हैं तो पहले C, फिर हमारे पास T, उसके बाद हमारे पास L और आखिर में क्या आ जाता है बच्चों, P आ जाता है। कि वर्टिब्रल कॉलम को 4 रीजन में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारे पास सर्विकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर और चौथा क्या है, पेक्टोरल आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से हैं, C, T, L और P। ठीक है, PTCL भी याद कर सकते हैं, वरना तरतीब इनकी कुछ इस तरीके से होती है। ये जो पीछे की तरफ यहाँ पे जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, वहाँ पे जहाँ पे जोड़ है, तो उसे क्या कहते हैं, सर्विकल कहते हैं बच्चों। और थोरेसिक किसको कहते हैं, जो हमारी चेस्ट के पीछे हमारी जो रिब्स हैं, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी से अटैच हो रही हैं, उसे थोरेसिक कहते हैं, मतलब चेस्ट कैविटी जहाँ मिलती है। L हमारे पास लंबर है। लंबर का मतलब क्या है, जो बेसिकली सहारा देता है, जो बेसिकली थोरेसिक से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। और हिप से थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, हमारे पास पेक्टोरल पार्ट होता है, पेक्टोरल रीजन होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास ये 4 रीजन आ जाते हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेक्टोरल। अब इनमें हड्डियां कैसे होती हैं बच्चों, तो पहले C से क्या है, 7। ठीक है, C से याद कर लेना है 7। और यहाँ पे L की अगर हम बात करें, वो टोटल होती हैं 5। 7 और 5, तो इसी तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं, कितना बन जाती हैं, 12। तो 7 और 5 12। P क्या है, इसको उलट कर दें तो वो 9 का जवाब देता है हमें। तो हम कह सकते हैं P में कितना हड्डियाँ होती हैं, हमारे पास 9 जो है बच्चों बोन्स होती हैं। तो अब इनको टोटल को अगर हम काउंट करें तो कितना बनती हैं, 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 9 33। तो वर्टिब्रल कॉलम में बच्चों हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं, 33 बोन्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आ जाती हैं सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और पेक्टोरल हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कौन सी थी, स्कल भी हो गई, रिब्स भी हो गई, वर्टिब्रल कॉलम भी हो गई। अब है स्टेरनम। ठीक है, तो स्टेरनम की बेटा अगर हम बात करें तो ये कितना होती है, सिर्फ एक ही हड्डी है, जो हमारे सीने की हड्डी कहलाती है, ये वाली, जहाँ पे क्या अटैच है, रिब्स अटैच है। इस पॉइंट को, इस हड्डी को हम क्या कहते हैं, स्टेरनम कहते हैं। तो स्टेरनम हमारे को वही एक ही होती है। अब अगर हम टोटल बोन्स काउंट करें कितनी बनती हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है बच्चों कितना हो गया, 22 स्कल में, 24 ये हो गई। तो ये कितना बन जाएंगी, 26 और 46 और 1 46 और 46 और 1 तो 47 और 33। तो टोटल 80 हम कह सकते हैं हड्डियां बन रही हैं बच्चों, किस चीज़ के अंदर, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 हड्डियां होती हैं। टोटल इंसान में होती कितनी है, 206। 206 में से एक्सियल में कितना है, 80 बोन्स है, और बाकी कितनी बचेंगी, 126। तो 126 जो है वो अपेंडिकुलर में है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बच्चों। तो ये हमारे पास आ जाता है एक्सियल स्केलेटन। स्कल में फेशियल और क्रेनियल है। क्रेनियल को याद करने के लिए यूपी 42 याद करना है, यू से अनपेयर्ड, पी से पेयर्ड, अनपेयर्ड 4, पेयर्ड 2। ठीक है बच्चों, फिर हमने इनकी तरतीब देखी है। ये तरतीब में हमारे पास क्रेनियल में कहाँ पे क्रेनियल, तो पहले आपको बता चुका हूँ बच्चों। फेशियल बोन्स में 14 है, और PU62 फार्मूला है, P से पेयर्ड, U से अनपेयर्ड हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, फिर रिब्स का भी देखा है, इनकी डिटेल पहले समझा चुका हूँ बच्चों। रिब्स केज बनाती हैं, वाइटल ऑर्गन की हिफाजत है। 12 पेयर्स हैं, 7 पेयर 3 और 2 में इनको डिवाइड किया जाता है। एक डायरेक्ट अटैच होती हैं, वो 7 हैं। जो वाया किसी के थ्रू होंगी वो 3 पेयर्स हैं। जो फ्रीली होती हैं वो 2 होती हैं बच्चों। वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स हैं। पहली सर्विकल में हमारे पास 7 बोन्स होती हैं, थोरेसिक में 12, लंबर में 5 और पी के अंदर पेक्टोरल में 9 हड्डियाँ होती हैं बच्चों। तो टोटल 80 हड्डियाँ हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।